एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जैसे कि आपको पता है कि ये मलेशिया की सीरीज़ चल रही है मेरी। सो आज हम लोग जा रहे हैं जेंटिंग आइलैंड। इसका जो टूर है पूरे दिन का ही होता है क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा दूर है ये सिटी से। हमारा जो एयरबीएनबी है, वी आर स्टेइंग इन बुकित बिंतांग एरिया। सो यहाँ का मेजर जो एरिया है वो बुकित बिंतांग है, क्योंकि अगर आपको नाइट लाइफ एंजॉय करनी है, आप सी फूड खाते हो, नॉन वेजिटेरियन हो, तो काफ़ी अच्छी मार्केट लगती है यहाँ पे। वी आर तो वेजिटेरियन, तो हमारे लिए तो किसी काम का है नहीं, बट लोकेशन वाइज बेस्ट है। नाइट में आप जा सकते हो, बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूज़ मिलेंगे आपको। और उसके अलावा हमारी जो बस है वो है 10:30 बजे की, और हमें यहाँ से कम 9 बजे निकलना पड़ेगा क्योंकि हमको ब्रेकफास्ट वगैरह करके वहाँ तक जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। और जो हमारा बस स्टेशन है वो है टीबीएस। यहाँ से 2 जगह से बस मिलती है, एक केएल सेंट्रल से और एक टीबीएस बस स्टेशन से। तो जो केएल सेंट्रल से बस मिल रही थी वो काफ़ी देर की थी, मतलब आफ्टरनून 12-1 बजे की थी, तो वो हमें टाइम ठीक नहीं लगा क्योंकि हमें टाइम वेस्ट लगा उसमें। तो इसलिए हमने दूसरी बस बुक करी है सुबह 10:30 बजे की, जो कि टीबीएस बस स्टेशन के लिए। तो चलिए, सबसे पहले हम टीबीएस बस स्टेशन जाएंगे, वहाँ से बस लेंगे और उसके बाद 1 से 1.5 घंटे में हम जेंटिंग आइलैंड पहुँचेंगे। तो आपको भी साथ साथ दिखाते हैं कि कैसा है पूरा जेंटिंग आइलैंड और क्या है इसका टूर, क्या आप कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। टीबीएस बस स्टेशन आ गए हैं और हमें लगभग यहाँ पे आने में आधा घंटा लगा होगा। पहले हमने सोचा था कि हम मेट्रो से आएंगे, बट मेट्रो का जो रूट है यहाँ पे 2 तरीके से रूट चलते हैं। एक तो हमारी दिल्ली मेट्रो की तरह 2-2 मिनट में मेट्रो आती रहती है, लेकिन एक लाइन ऐसे जहाँ पे 1 घंटे में एक मेट्रो आती है, और वहीं पे आपका बाटू केव्स का स्टेशन भी पड़ता है, और वहीं उसी मेट्रो से हमें यहाँ भी आना था। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि 9 बजे तो हम लोग अपने एयरबीएनबी में ही थे, तो इसलिए हमने वहाँ से कैब करी और कैब करके हम यहाँ तक आए हैं। और कैब ने हमसे 33 रिंगिट्स के आसपास लिए हैं। तो हमारी देखा जाए तो बस की टिकट तो आपकी 20 रिंगिट्स की है 2 लोगों की, लेकिन कैब की टिकट मतलब कैब का फेयर आपका ज़्यादा पड़ गया। तो ये है कि इमरजेंसी थी तो हमें आना पड़ा, नहीं तो हमारी बस छूट ही जाती। लेकिन अगर आपको मेट्रो से ही आना है तो उसके लिए आप काफ़ी टाइम लेकर चलेगा, क्योंकि वहाँ पे 1 घंटे में आधे घंटे में जाकर एक मेट्रो आती है, तो उसी अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा। तो अब हम यहाँ से टिकट ले लेते हैं अपनी, और उसके बाद चलते हैं बस के लिए, क्योंकि बस का टाइम भी होने वाला है। 10:30 बजे की हमारी बस है, तो चलिए चलते हैं। तो इस तरीके से हमें ये टिकट मिल गई है। तो टिकट का प्रिंट मिल गया है। हमारी टिकट है गेट नंबर 12 से हमें जाना है, और 10:30 बजे की हमारी टिकट है। तो हमने यहाँ पे खाने के ऑप्शंस देखे तो हमें कुछ ऐसा नहीं दिखा, तो हम ये मार्ट में आए। यहाँ पे जगह जगह पे आपको यही मार्ट्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको पैकेट फूड मिल जाता है। तो यहाँ से चलिए देखते हैं कुछ कुरकुरे चिप्स, या फिर कुरकुरे तो यहाँ नहीं मिलते, चिप्स या बिस्किट टाइप कुछ देखते हैं कि क्या मिलता है। तो कुछ इस तरीके से मार्ट्स थे यहाँ पर। आपको पैकेट आइटम भी मिल जाएगा, रेडी टू ईट आइटम भी मिल जाएगा, लेकिन नॉन वेजिटेरियन तो सब है, लेकिन वेज में थोड़ी सी मुश्किल मिलती है, तो इसलिए हमने सिर्फ बिस्किट एंड कोल्ड ड्रिंक लिया। उसके बाद ये था हमारा बोर्डिंग गेट नंबर 12। यहाँ से हमारी बस आनी थी, तो अब हमें यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर वेट करना था। तो हम थोड़ी देर बैठे, वेट किया, यहाँ पर ही हमने अपनी कोल्ड ड्रिंक पी, बिस्किट लिया, उसके बाद अपने बस का वेट किया। तो चलिए देखते हैं कि हमारी बस कब आती है। तो यहाँ पर हम लोगों की बस आ गई थी जेंटिंग आइलैंड जाने के लिए। तो इस बस में हम लोग बैठ गए और रेडी हो गए निकलने के लिए। तो रास्ते में हमें बहुत ही अच्छे व्यूज़ देखने को मिले, जैसे हम कभी भी पहाड़ों पे जाते हैं तो एकदम नेचुरल ब्यूटी होती है, बस वैसी ही ब्यूटी हमें देखने को यहाँ पर भी मिली। मीन्स 1 घंटा 15 मिनट आपकी बस लेगी यहाँ पहुँचने में। उसके बाद बस स्टॉप के बाद हमें लेनी होगी रोपवे। तो देखते हैं, चलिए रोपवे कहाँ पे मिलती है, और उसको रोपवे के लेने के बाद हम लोग पहुँचेंगे जेंटिंग आइलैंड पर। ज़्यादा दूर नहीं है, ये पास में ही है, पूरा पहाड़ी रास्ता है, और पूरे पहाड़ों पे अच्छे अच्छे होटल्स और फुल सिटी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अब यहाँ से एक्सीलेटर से हम ऊपर जाएंगे, और यहाँ से हम जाएंगे जेंटिंग आइलैंड की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स थे, आप इजीली अपना फूड यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, फूड का कोई प्रॉब्लम नहीं था यहाँ पे। उसके बाद हम लोग गए अपनी टिकट लेने के लिए। तो यहाँ पर कैश का कोई काउंटर नहीं था, यहाँ पे बंद थे सारे काउंटर्स। उसके अलावा सिर्फ यहाँ पे आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड से इन मशीन से टिकट ले सकते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि आपको पेमेंट क्रेडिट या डेबिट कार्ड से यहाँ पे करनी होगी। जब हम गए थे तो उस टाइम पे यहाँ पे कैश के सारे काउंटर्स बंद थे।
तो जो हमारी टिकट है वो 36 रिंगिट की है 2 पर्सन की, मतलब एक पर्सन की 18 रिंगिट की टिकट मिली है, जो कि आने जाने दोनों की है, मतलब यहाँ से जाने की भी है और वहाँ से आने की भी है। और उसके अलावा कैश पेमेंट यहाँ पर नहीं चलती है, आपको ऑनलाइन ही कार्ड से पेमेंट करनी होगी और अपनी टिकट ये वाली इस टाइप की निकालनी होगी। और ये टिकट निकालना बहुत ईजी है, आप सेल्फ भी निकाल सकते हो और वहाँ पर एक पर्सन भी रहता है जहाँ से अगर आपको नीड लगती है तो आप हेल्प भी ले सकते हो। तो ये इसका टिकट निकालने का तरीका है। और उसके बाद ये चलते हैं, हम लोग लाइन में हैं, चल रहे हैं, चलते हैं अपनी गंडोला राइड पे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे गंडोला राइड्स चलती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि ऐसी गंडोला राइड हमने लंकावी में भी की थी। तो बस उसी तरीके से गंडोला राइड थी, लेकिन मुझे फिर भी काफ़ी डर लग रहा था। और उसके बाद ये हम पहुँच गए थे पहले स्टॉप पे। तो फर्स्ट स्टॉप पे उतरते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। तो गंडोला राइड डायरेक्ट ऊपर तक जाती है जेंटिंग आइलैंड, और बीच में एक स्टॉप आता है जहाँ पे एक टेम्पल है, तो आप वहाँ पे रुक सकते हो, उस टेम्पल को देख सकते हो, उसके बाद दोबारा गंडोला राइड लेकर ऊपर जा सकते हो। तो हमने ऐसे ही किया है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट स्टॉप पर रुक गए हैं और यहाँ पर यहाँ का टेम्पल एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम दोबारा से गंडोला राइड लेकर ऊपर जाएंगे जेंटिंग आइलैंड तक। तो ये चीन सुई केव्स टेम्पल नाम से ये टेम्पल है। यहाँ पे हमें एक्सीलेटर से नीचे जाना है और जब हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो हमें ये टेम्पल देखने को मिलेगा। देखो कितना अच्छा बना रखा है ये, और पहाड़ों के बीच में आपको दिख रहा होगा, ये बहुत ही सुंदर टेम्पल था। तो अगर आप यहाँ तक आते हैं तो आप इसे भी विजिट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्लेस है। तो टेम्पल देखने के बाद हमने दोबारा से गंडोला राइड करी, और गंडोला राइड करने के बाद हम पहुंच गए थे अपने जेंटिंग आइलैंड पे। तो जब आप रोपवे से यहाँ पे आएंगे तो आपको इस मॉल से ही एंट्री मिलेगी। ये मॉल जेंटिंग आइलैंड से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हमने ये मॉल देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और शॉपिंग ऑप्शंस भी है आपके पास, शॉपिंग कर सकते हैं आप, और फूड ऑप्शन भी आपको काफ़ी मिलेंगे। तो आप यहाँ से अपना ब्रंच लंच सब कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे काफ़ी भूख लग रही थी आने के बाद, तो फिर हमने थोड़े वेजिटेरियन ऑप्शन ढूंढे। तो इस रेस्टोरेंट में हमें थोड़ा वेजिटेरियन ऑप्शन मिला। फिर हमने यहाँ से अपना लंच किया और हम आगे बढ़ गए जेंटिंग आइलैंड एक्सप्लोर करने के लिए। तो आपको दिख जाते हैं किड्स सेक्शन, तो यहाँ पे जितने भी राइड्स हैं किड्स के लिए ही है, और काफ़ी अच्छा बना रखा है इन्होंने। और यहाँ पे आपको फूड ऑप्शंस भी अवेलेबल मिल जाएंगी, मतलब फुल ऑन किड्स सेक्शन है, आपको किड्स के रिलेटेड सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, खिलौने, टॉयज़, राइड्स, फूड, एवरीथिंग। उसके बाद ये था यहाँ का कसिनो। अगर आप कसिनो विजिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके अलावा फूड ऑप्शंस तो यहाँ पे काफ़ी थे ही। फिर मुझे ये देखा मलेशियन फूड स्ट्रीट। यहाँ पे आपको मलेशिया का सारा स्ट्रीट फूड अवेलेबल मिलेगा। तो अगर आपको स्ट्रीट फूड इंजॉय करना है तो आप यहाँ जा सकते हो। और यहाँ से आपको मिलेगी जेंटिंग थीम पार्क के लिए टिकट्स, और यहाँ पर ही जेंटिंग का अपना रिजॉर्ट है। अगर आप वहाँ पर स्टे कर रहे हैं तो आपको टिकट्स की नीड नहीं है, आप राइड्स को ऐसे इंजॉय कर सकते हैं। तो हमने कोई राइड्स नहीं करी है, इसलिए हमने कोई टिकट नहीं ली है और सिर्फ हम बाहर से ही इसको देखकर आ गए हैं। तो अगर आपको टिकट लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हो। जो रिजॉर्ट में स्टे करते हैं उनके लिए उनको टिकट नहीं लेनी होती है, और जो रिजॉर्ट में स्टे नहीं कर रहे सिर्फ यहाँ घूमने आए तो उन्हें टिकट लेनी होती है। और तो आप इसके लिए यहाँ पे अगर आपको राइड्स करनी है तो आप उसकी टिकट ले सकते हैं, और उसकी टिकट जो होगी वो होगी 250 रिंगिट पर पर्सन। और जो इसमें इंक्लूडेड होंगी वो होंगी 16 राइड्स होंगी, और जो टाइमिंग रहती है वो शाम को 6 बजे तक। और अभी यहाँ पे बज रहे हैं शाम के 4, तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।